आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल RS एजुकेशन एकेडमी पर। आज की इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें 6 पॉइंट है उन सभी का हल करने वाले हैं। देखिए प्रश्नावली 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें 6 पॉइंट है। ये लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है, भाषा पर आधारित क्वेश्चन है। इसमें से हम 3 क्वेश्चन को 6 पॉइंट है, इसमें से 3 पॉइंट को हम इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। तो वीडियो को आप लोग अंत तक देखिएगा, बीच में छोड़ के जाइएगा वीडियो तो फिर समझ में नहीं आएगा, बाद में कहिएगा कि समझ में नहीं आ रहा है वीडियो पढ़ने से। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, उसके बाद ही आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाला है, बीच में छोड़ के नहीं जाइएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखते हैं इसका पॉइंट नंबर पहला। क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। दो संख्या है जिसके बीच का अंतर 26 का है, ठीक है, और उन दोनों संख्या में से एक संख्या जो है वो दूसरी संख्या की 3 गुनी है, दूसरी संख्या की 3 गुनी है। जैसे कोई भी दो संख्या हो सकता है, लेकिन दोनों के बीच का अंतर जो है वो 26 का होना चाहिए। अंतर मीन्स घटाओ। जैसे कि मान लीजिए यहाँ 10 लिखे, यहाँ 2 लिखे, अभी दोनों के बीच का अंतर कितने का है, तो 8 का। अंतर मीन्स घटाओ। किसी भी दो संख्या के बीच का अंतर निकालना है तो घटा देंगे तो अंतर निकल जाएगा, ठीक है। तो दो संख्या है, ऐसे ही दो संख्या है जिनके बीच का अंतर जो है वो कितने का है, 26 का है। हमको पता नहीं कि वो दो संख्या क्या है, लेकिन दोनों के बीच का जो अंतर है वो 26 का है, ठीक है। अब उस दोनों संख्या में से जो एक संख्या है दूसरी संख्या का 3 गुना है। एक संख्या दोनों में से जो है, जिस दोनों में से मान लीजिए ये 15 है तो ये 5 है। अब बताइए ये संख्या इस संख्या के 3 गुना हुआ कि नहीं हुआ, हुआ ना। तो उसी तरह से दो संख्या है जिनका बीच का अंतर निकालेंगे तो 26 आ जाएगा, और वो दोनों में से जो एक संख्या है वो दूसरी संख्या के 3 गुना है। समझ रहे हैं ना, 3 गुना। तो हमें वो संख्या जो है ना निकालना है, दोनों संख्या क्या है। तो उसके लिए हम सबसे पहले मान लेंगे, पता नहीं है तो हम सबसे पहले दोनों संख्या को मान लेते हैं। तो चलिए यहाँ लिखते हैं हल। यहाँ लिखेंगे माना कि पहली संख्या, हम मान लेते हैं कि पहली संख्या हमारा x है, ठीक है, तथा दूसरी संख्या दो चर मानना है तो एक चर से पहली संख्या को मान लेते हैं और दूसरे चर से दूसरी संख्या को मान लेते हैं। अब हमको दोनों संख्या पता हो गया, x y के रूप में मान लिए है ना, तो अब पता हो गया, ठीक है। अब हमारी पहली संख्या x है और दूसरी संख्या y है। अब यहाँ लिखेंगे प्रश्न से इसलिए क्योंकि अब जो भी काम यहाँ करने वाले हैं वो सब प्रश्न के आधार पे करने वाले हैं। देखिए प्रश्न में लिखा हुआ है, दो ऐसी कौन सी संख्या है जिसके बीच का अंतर 26 का है और उनके एक संख्या जो है उनमें से वो दूसरी संख्या के 3 गुना है। तो हम मान लिए हैं कि दोनों संख्या x और y है। तो अगर दोनों संख्या x और y है तो इनके बीच का अंतर बराबर 26 का होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। यानी कि अगर एक संख्या x है और एक संख्या y है तो दोनों के बीच अंतर करेंगे तो बराबर 26 आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। अगर नहीं आएगा तो ये आंसर हमारा सही नहीं है ना। हम मान लिए हैं कि एक संख्या x है एक संख्या y है, तो दोनों के बीच जो अंतर करेंगे वो 26 का आना चाहिए, है ना। चलिए समीकरण हो गया फर्स्ट, ठीक है। पुनः ये पहली स्थिति। देखिए तीसरा चैप्टर में जितने भी लैंग्वेज क्वेश्चन है, ध्यान समझिएगा, तीसरा चैप्टर में जितने भी लैंग्वेज क्वेश्चन है यानी भाषा पे आधारित क्वेश्चन हैं, उन सभी क्वेश्चन में 2 स्थिति बनता है, 2 स्थिति आपको दिया रहेगा, ठीक है। अब उन दोनों स्थिति से हम क्या करेंगे, 2 ठो समीकरण निकालेंगे और फिर उन दोनों समीकरण को प्रतिस्थापन विधि या फिर विलोपन विधि या फिर वज्रगुणन विधि या फिर ग्राफीय विधि, ये 4 विधि से किसी भी विधि का इस्तेमाल करके हम आंसर निकाल सकते हैं। समझ रहे हैं बात। तो लैंग्वेज क्वेश्चन में आपको करना क्या है, वो 2 स्थिति जो दिया हुआ है,
सवाल के अंदर वो दोनों स्थिति समझना है और फिर उन दोनों स्थिति से दो ठो समीकरण तैयार करना है। समीकरण निकल गया, बाकी तो आप लोगों को वो विधि आता ही होगा, क्योंकि हम पिछले वीडियो में प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और वज्र गुणन विधि, इन तीनों विधि को पढ़ लिए हैं। अगर वीडियो आप लोगों को देखे नहीं हैं तो मैं उसका लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, वो वीडियो जाकर देख लीजिएगा आप लोग। क्लियर है? तो उन दोनों स्थिति से हम दो ठो समीकरण तैयार करेंगे। तो यहाँ पर पहली स्थिति में लिखा है दो संख्याओं का अंतर 26 होना चाहिए। तो एक संख्या x है, एक संख्या y है, दोनों के बीच अंतर बराबर 26 का होना चाहिए। समीकरण पहला हो गया। क्लियर है? दूसरी स्थिति के अनुसार कह रहा है कि वो दोनों संख्या में से जो एक संख्या है ना, वो दूसरी संख्या के क्या गुनी, 3 गुनी होनी चाहिए। तो हमारा एक संख्या कौन है, x है, और एक संख्या y है। मतलब ये x जो है ना वो y के 3 गुना है। x जो है वो y के 3 गुना है। जैसे 15 जो है ये 5 का 3 गुना है कि नहीं है? बिल्कुल है। तो अगर 5 में हम 3 से गुना कर देंगे तो दोनों बराबर होगा? बिल्कुल बराबर होगा। अगर हम इधर 3 से गुना नहीं करेंगे तो ये कभी बराबर हो सकता है? नहीं होगा। इसका मतलब अगर दोनों को बराबर करना है तो 3 से इसमें गुना करना पड़ेगा ना, क्योंकि यहाँ 3 गुना x है। एक संख्या दूसरी संख्या का 3 गुना है, ये वाला 3 गुना है 1 कर। इसका मतलब इसमें 3 गुना कर देंगे तो दोनों हो जाएगा बराबर। क्लियर है? अब ये x बराबर 3 में y से गुना करेंगे तो 3 गो y। क्लियर है? अब ये x 3y बराबर किस पर आएगा, तो माइनस में 3y बराबर कुछ पर कुछ नहीं बचा है तो 0 बचा। अब ये हमारा हो गया समीकरण दूसरा। एक स्थिति से x माइनस वाई बराबर 26 बन गया समीकरण, और दूसरी स्थिति से x माइनस 3y बराबर 0 बन गया। ये दो हमारा समीकरण हो गया। क्लियर है? अब इस समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से 3.3 में, यानी इस प्रश्नावली में क्वेश्चन नंबर 3 में एक निर्देश दिया हुआ है कि आपको 6 पॉइंट नीचे दिया गया है, 6 पॉइंटों को प्रतिस्थापन विधि से ही हल करना है। तो हम इन दोनों समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। तो प्रतिस्थापन विधि के नियम है कि दोनों में से किसी एक समीकरण में पहले चलेंगे। तो लिखेंगे चूँकि समीकरण फर्स्ट में, ठीक है, फर्स्ट समीकरण है x माइनस वाई बराबर 26। अब इस फर्स्ट समीकरण में दो चर है, दोनों में से किसी एक चर का मान दूसरे चर के पदों में निकाल लेंगे। चलिए x का मान निकाल लेते हैं। तो 26 जेना कहते ना, माइनस वाई को उस पर भेजेंगे तब प्लस में y। क्लियर है? x का मान निकल गया 26 प्लस y। इसको मान लेते हैं समीकरण तीसरा। क्लियर है? निकल गया। अब इस मान को फर्स्ट में से निकाले हैं तो सेकेंड में प्रतिस्थापित करने पर लिखेंगे अब x का मान समीकरण सेकेंड में प्रतिस्थापित करने पर, सेकेंड समीकरण हमारा है x माइनस 3 गो वाई बराबर 0। सेकेंड समीकरण है, इसमें जहाँ पर x होगा वहाँ रखेंगे 26 प्लस वाई। तो यहाँ पर x है तो यहाँ पर रखेंगे 26 प्लस वाई। आइए माइनस में 3 गो वाई जेना के तेना बराबर 0, जैसे है वैसे ही। क्लियर है? अब देखिए ये वाई वाला मिल रहा है, ये दोनों जुट जाएगा चाहे घट जाएगा, जो करना है कीजिए। इसमें माइनस में 3 गो वाई है और ये प्लस में 1 गो वाई है, तो माइनस में 2 गो वाई बच जाएगा। और ये बिना वाई वाला है तो इसको उस पार ढकेल देंगे तो 26 चला जाएगा उस पार। तो ये प्लस में 26 है, उस पार जाने पर ये माइनस में 26 हो जाएगा। मतलब इस पार में क्या बचेगा, माइनस 3 गो वाई, अब प्लस में 1 गो वाई है तो माइनस में 2 गो वाई बचेगा इस पार में, माइनस में 2 गो वाई बचेगा इस पार में। अब उस पार में 26 चला जाएगा उस पार में, तो प्लस में 26 है उधर जाएगा तो माइनस में 26 हो जाएगा, माइनस में 26 हो जाएगा। ठीक है? अब देखिए माइनस से माइनस कट गया तो y का मान 26, और ये 2 गुना में है y के साथ, उधर जाएगा तो बट्टा के नीचे हो जाएगा। 13 बार में कट गया, यानी y का मान निकल गया 13। y का मान हो गया 13, एक चर का मान निकल गया। अब इस मान को तीनों में से किसी भी एक समीकरण में रखकर हम दूसरे चर का मान निकाल लेंगे। लिखेंगे पुनः y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, फर्स्ट समीकरण है x माइनस वाई बराबर 26। इसमें जहाँ पर y होगा वहाँ पर 13 रखेंगे, तो x जेना के तेना माइनस में y के जगह पर हो गया 13
बराबर 26, तो x का मान हो गया 26 माइनस 13 उस पार गया तो प्लस में 13, तो x का मान हो गया 26 गुआ 13 गो 39 गो, यानी x का मान निकल गया 39 और y का मान कितना निकला है, y का मान निकला है 13। तो हमको यही निकालना था दो संख्या। तो एक संख्या हम क्या मान लिए थे, x मान लिए थे, और एक संख्या मान लिए थे y। तो यहाँ लिखेंगे अतः पहली संख्या x बराबर कितना आया है, 39 आया है, तथा दूसरी संख्या y माने थे तो y का मान आया है 13। मतलब यही हमारा दोनों संख्या है। बताइए ये दोनों संख्या है, एक है 39 एक है 13, दोनों के बीच का अंतर 26 का है कि नहीं है, बिल्कुल है। और यह दोनों में से जो पहली संख्या है माने एक संख्या दूसरा संख्या के 3 गुना है कि नहीं है, बताइए 39 है 13 है, 13 तिया 39 3 गुना है कि नहीं है। तो क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं इसका पॉइंट नंबर दूसरा। चलिए देखिए पॉइंट नंबर 2 क्या कह रहा है। पॉइंट नंबर 2 है, दो समपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है तो उन्हें ज्ञात कीजिए। यानी कि दो समपूरक कोण हैं, ठीक है। अब उन दो समपूरक कोण में से जो बड़ा वाला कोण है वो छोटे वाले कोण से 18 डिग्री ज़्यादा है, तो बताइए वो दोनों समपूरक कोण कितना कितना डिग्री का है। तो आप लोग को बता दें कि दो समपूरक कोण कितनों डिग्री का होना हो, लेकिन दोनों का जो योगफल होता है ना वो 180 डिग्री ही होता है, याद रखिएगा। मान लीजिए दो कोई समपूरक कोण है, मान लीजिए ये और ये दोनों कोण क्या है, समपूरक कोण है। कोण का सिंबल दे देते हैं, मान लीजिए हम दो कोण है समपूरक, मान लीजिए दोनों कोण क्या है, समपूरक है। तो इन दोनों कोणों का जो योगफल होगा ना वो 180 डिग्री होगा, क्योंकि दो समपूरक कोणों का योगफल 180 डिग्री ही होता है। ये बात याद रखना है आपको। देखिए तो ऐसा ही दो कोण हैं, अब वो दोनों कोण कितना कितना डिग्री का वो हमको पता नहीं है। तो दो कोण हैं जिनमें से जो बड़ा वाला कोण है वो छोटे वाले कोण से, दो समपूरक कोण है जिनमें से बड़ा वाला जो कोण है वो छोटे वाले कोण से 18 डिग्री ज़्यादा है। बड़ का छोटका से कितना ज़्यादा है, 18 डिग्री ज़्यादा है। तो वो दोनों कोण कौन कौन है बताइए, मतलब कितने कितने डिग्री का वो दोनों कोण है बताइए। दो समपूरक कोण में जो बड़ा कोण है वो छोटे कोण से 18 डिग्री ज़्यादा है, अधिक है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए, उन दोनों कोणों को ज्ञात कीजिए। तो हम मान लेते हैं कि दो समपूरक कोण में से जो बड़ा वाला समपूरक कोण है वो x डिग्री का है और छोटा वाला समपूरक कोण है वो y डिग्री का है, मान लेते हैं। चलिए तो यहाँ सबसे पहले लिखेंगे हल, और तब यहाँ लिखेंगे माना कि बड़ा कोण बराबर x डिग्री तथा छोटा कोण y डिग्री, ठीक है। यहाँ लिखेंगे प्रश्न से। अब यहाँ प्रश्न से जो काम करेंगे प्रश्न के हिसाब से करेंगे। अभी आपको हम क्या बोले हैं कि दो समपूरक कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। अब वो दोनों कोण कितना हो डिग्री का हो उससे मतलब नहीं है, लेकिन दोनों को जोड़ने पर 180 डिग्री ही आना चाहिए। तो हमारा बड़ा वाला कोण जो है, दो समपूरक कोण में से जो बड़ा वाला कोण है वो हम x डिग्री का मान लिए हैं, और जो छोटा वाला कोण है वो y डिग्री का है। तो बताइए दोनों को जोड़ने पर कितना आना चाहिए, तो 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि दो समपूरक कोणों का जो योगफल होता है वो 180 डिग्री ही होता है। तो एक समपूरक कोण है x डिग्री का और एक समपूरक कोण है y डिग्री का, दोनों को जोड़ने पर कितना आना चाहिए, तो बराबर 180 डिग्री आना चाहिए। यही हमारा समीकरण पहला कहता है, मतलब पहला बन गया। क्योंकि सवाल के अंदर है दो समपूरक कोण हैं, तो भाई दो समपूरक कोण हैं तो दोनों को जोड़ने पर तो 180 आना ही चाहिए। तो एगो हम मान लिए हैं x डिग्री का और एगो मान लिए हैं y डिग्री का, तो दोनों को जोड़ने पर बराबर 180 आना चाहिए ना। तो 180 हो गया समीकरण पहला, ठीक है। अब करना क्या है, सवाल में लिखा हुआ है कि जो दोनों कोण में से जो बड़ा वाला कोण है ना, बड़ा वाला जो कोण है वो छोटे वाले कोण से
कितना बेसी है, 18 डिग्री बेसी है। दोनों में से छोट बर है, दोनों बराबर नहीं है, दोनों में से छोट बर कोण है। तो एक्स वाला कोण जो है वो बड़का है और वाई वाला जो है वो छोटका कोण है। देखिए ना, माने हैं हम छोटका वाई वाला को और बड़का माने हैं एक्स वाला को। तो जो बड़का कोण है वो छोटका कोण से कितने बड़का है, माने कितने ज़्यादा है, तो 18 डिग्री ज़्यादा है सवाल के अनुसार। ई वाला बड़का है तो ई बड़ा है 18 केकरा से, छोटका वाला से। इसका मतलब ई 18 कम है, तो अगर 18 इसमें जोड़ देंगे कम वाला में तो दोनों हो जाएगा बराबर, क्योंकि ये बड़का था एकरा से, वाई से 18 बेसी था ई, तो इसमें जोड़ दिया 18, दोनों हो गया बराबर। ठीक है, देखिए एक्स जेना कहते ना वाई वाले को इस पार लाएंगे, क्योंकि एक्स वाई एक तरफ होता है, बिना एक्स वाई वाला दूसरी तरफ होता है, तो वाई वाला को इस पार लाएंगे तो माइनस में वाई बराबर को उस पर 18 जेना कहते ना समीकरण दूसरा। यही हमारा दूसरा समीकरण है। अब इन दोनों समीकरण को हम प्रतिस्थापन विधि से हल कर लेंगे। चलिए चलते हैं पहले समीकरण फर्स्ट में। समीकरण फर्स्ट में फर्स्ट है x प्लस वाई बराबर 180। x का मान निकालेंगे तो y वाले को उस पार भेजेंगे, तो x जेना कहते ना 180 जेना कहते ना, माइनस वाई को उस पार भेज दिए, सॉरी प्लस वाई को उस पार भेज दिए तो माइनस में y। ये हो गया समीकरण तीसरा। क्लियर है, x के मान निकाल लिए समीकरण पहला से, तो इस x को मान को रखेंगे समीकरण दूसरा में, तो यहाँ लिखेंगे अब x का मान समीकरण सेकेंड में प्रतिस्थापित करने पर सेकेंड समीकरण क्या है, तो सेकेंड समीकरण है x माइनस में y बराबर में 18। तो इसमें जहाँ x होगा वहाँ रखेंगे 180 माइनस वाई। क्लियर है, यहाँ पर x है तो इसको हटाइए और इसके जगह पर जो x का मान निकाले थे 180 माइनस वाई उसको यहाँ पर बैठा देंगे। 180 माइनस वाई ये वाला x के बदले आ गया, और ये माइनस में y जेना के तेना, ये वाला माइनस में y जेना के तेना बराबर में 18 जेना है वैसी ही। क्लियर है, अब देखिए माइनस में एगो y, माइनस में एगो y, माइनस में दूगो y, ये 180 बिना y वाला है तो इसको उस पर भगाइए, तो ये प्लस में 180 है उस पर जाएगा तब माइनस में लग जाएगा। देखिए इधर में बच जाएगा क्या, माइनस में एगो वाई, माइनस में एगो वाई, तो माइनस में दूगो वाई इधर बचेगा, माइनस में दूगो वाई, दोनों जुड़ जाएगा वाई वाई वाला, तो माइनस में एक वाई, माइनस में एक वाई, तो माइनस में दूगो वाई, और उस पार में 18 पहले से है और ये बिना वाई वाला इधर भटक रहा है 180 प्लस में, तो इसको उस पार ले जाएंगे तो माइनस में 180 हो जाएगा। क्लियर है, अब देखिए इधर माइनस में दूगो वाई रहबे करेगा और उधर में 180 माइनस 18 प्लस घटाइएगा तो कितना बचेगा, तो घटाइए 10 में से 8 गया तो 2, ये बच गया 17, 17 में से 1 गया तो 16, माइनस में 162 बचेगा, माइनस से माइनस कट गया। अभी 2 गुना में है y के साथ, उधर जाएगा तो बट्टा के नीचे लटक जाएगा, तो y बराबर हो जाएगा 162 और बट्टा के नीचे 2 और 2 8 16, 2 1 2, तो y का मान निकल जाएगा 81। क्लियर है, y का मान कितना निकल गया 81। अब इस y के मान को तीनों में से किसी भी समीकरण में डालकर x का मान निकाल सकते हैं, तो लिखेंगे पुनः y का मान समीकरण सेकेंड में, तीनों में से किसी में भी डाल सकते हैं, तो सेकेंड में रखने पर चलिए सेकेंड समीकरण हमारा क्या है, तो वो है x माइनस वाई बराबर 18। तो इसमें जहाँ पर y होगा वहाँ रखेंगे 81, तो x जेना कहते हैं ना माइनस में y के जगह पर हो गया 81, जहाँ पर y होगा वहाँ y का मान रखेंगे 81। तो सेकेंड समीकरण में y यहाँ पर है तो y को हटाई, इसके जगह पर 81 को बैठाए, माइनस तो यहाँ से लगा ही था पहले से, बराबर में 18। क्लियर है, अब देखिए माइनस 81 को उस पार भेजेंगे, क्योंकि ये बिना एक्स वाई वाला है तो इसको उस पार, इस पार में खाली एक्स बचेगा, तो उधर 18 पहले से और माइनस में 81 उस पार गया तो प्लस में 81 हो जाएगा। अब देखिए x बराबर 81 गो 18 गो जोड़ लेते हैं तो 99 हो जाएगा, 81 गो 18 गो 99 हो जाएगा। तो x का मान कितना निकला 99 और y का मान कितना निकला
81। तो यहाँ लिखेंगे अतः बड़ी कोण हम किसको माने थे? तो बड़ी कोण माने थे x डिग्री, माने x को माने थे। तो x का मान आया 99, मतलब बड़ा कोण भी हमारा कितना निकल गया? 99 डिग्री का। क्लियर है? और छोटा कोण माने थे y डिग्री, तो y का मान कितना निकल गया? 81 निकल गया। तो ये हो गया 81 डिग्री। यही हमारा आंसर है दो समपूरक कोणों का। थोड़ा सवाल पे पधारिए। देखिए सवाल में दिया था दो समपूरक कोण है, हम क्या बोले थे? दो समपूरक कोण कितनों डिग्री का हो, लेकिन उसका योगफल जो है 180 आना ही चाहिए, अगर वो दोनों समपूरक है तब। अब बताइए, एगो 99 है और एगो 81 है, ये दोनों मान समीकरण को संतुष्ट करता है। भाई इसका योगफल 180 आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। संतुष्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? चलिए, और दोनों के बीच अंतर 18 का है, मतलब एक कोण मतलब बड़ा वाला कोण जो है छोटका कोण से 18 बेसी है। देखिए तो 99 में से 81 को घटाइए तो 18 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। मतलब हमारा आंसर जो है वो राइट है, बिल्कुल सही है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये पॉइंट समझ में आया है। समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। थोड़ा लाइक करने से हम लोग को थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। चलिए बढ़ते हैं पॉइंट नंबर तीसरा की ओर। देखते हैं पॉइंट नंबर तीसरा क्या है। देखिए पॉइंट नंबर 3 कह रहा है, पॉइंट तीसरा है, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें 3800 रुपया में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले और 5 गेंदें 1750 रुपया में खरीदी। तो प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए कितना होगा। मतलब एक बल्ला कितना में दिया और एक गेंद कितना में दिया, वो हमको निकालना है। ठीक है, देखिए क्रिकेट टीम के कोच है, वो दुकान पे गया, दुकानदार से कहा कि हमको 7 बल्ला चाहिए और 6 गेंद चाहिए। ठीक है, 7 गो बल्ला दिया, 7 गो बल्ला, 7 बल्ला को बी लिख देते हैं, और 6 गो गेंद दिया, जी लिख देते हैं। और दोनों के दाम जोड़ के दुकानदार ने कितना लिया? 3850 रुपया। ठीक है, 7 गो बल्ला और 6 गो गेंद लिया, तो दोनों के दाम जोड़ के दुकानदार कितना लिया उससे? 3850 रुपया। ठीक है, बाद में फिर दुकान पे गया और फिर दुकानदार से कहा कि हमको 3 बल्ला और चाहिए, 3 बल्ला और चाहिए। ठीक है, और वैसने वही रेट के, जिस रेट में पहले ले गया था सेम रेट के 3 गो बल्ला और चाहिए और 5 गो गेंद चाहिए, 5 गो गेंद चाहिए। इस समय जब 3 गो बल्ला 5 गो गेंद लेकर आया तो उसको लगा 1750 रुपया। ठीक है, अभी एक एक बल्ला, और देखिए कोच साहब को ये पता नहीं है कि एक बल्ला का दाम कितना लिया हमसे और एक गेंद का दाम कितना लिया। सीधे वो गया, कहा कि 7 गो बल्ला पैक करो और 6 गो गेंद पैक करो, दोनों जोड़ के सीधे बोला दुकानदार कि 3850 रुपया दीजिए हमको, लिया और चल दिया। अब देखिए फिर दोबारा गया, फिर 3 गो बल्ला लिया, उसी रेट का लेकिन लिया, उसने लिया पूरा, और 5 गो गेंद लिया, तो दोनों को जोड़ के 1750 रुपया दे दिए दुकानदार को, फिर वो चला गया। बाद में दिमाग लगाया कि वो हमसे एक बल्ला का दाम कितना लिया, वो मतलब प्रत्येक बल्ला का दाम कितना पड़ गया और प्रत्येक गेंद का दाम कितना पड़ गया। यही हिसाब किताब अब हम लोग लगाएंगे यहाँ पर। ठीक है, अब हमको ये बताना है कि उस दुकानदार ने प्रत्येक बल्ले का दाम कै रुपया जोड़ के लिया और प्रत्येक गेंद का दाम कोच साहब से कै रुपया जोड़ के लिया, यही निकालना है। क्लियर है? चलिए तो यहाँ लिखते हैं हल, और ये निकालने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले मान लेते हैं, हम मान लेते हैं कि एक बल्ले का दाम उस दुकानदार ने 100 रुपया के हिसाब से जोड़ किया, मतलब एक बल्ले का दाम जो है 100 रुपया है और एक गेंद का दाम जो है वो y रुपया है। तो यहाँ लिखेंगे माना कि एक गेंद का मूल्य बराबर 100 रुपया तथा एक बल्ला लिख लेते हैं, पहले बल्ला लिखा हुआ है ना, तो एक बल्ला का मूल्य 100 रुपया तथा एक गेंद का मूल्य y रुपया। क्लियर है? अब हमको पता हो गया है कि 100 रुपया लिया है एक
एक बल्ला का x रुपया लिया है और एक गेंद का जो है ना y रुपया लिया है, ठीक है। अब बताइए कोच साहब सबसे शुरू में 7 गो लिया बल्ला, तो एगो बल्ला के क्या रुपया दाम है, x रुपया। हम मान लिए हैं कि एगो बल्ला के हमसे x रुपया लिया, तो कोच साहब शुरू में 7 गो बल्ला लिए हैं, तो 7 गो बल्ला के x के हिसाब से क्या गो रुपया हो जाए खाली गिफ्ट बल्ला के। देखिए 2 बार लाने के लिए गए हैं, वो एक बार गए थे तो 7 गो बल्ला लिए, 6 गो गेंद लिए, दोनों मिला के 3850 दिए हैं। तो खाली बल्ला के दाम जो शुरू बार गए थे उसमें खाली बल्ला का दाम क्या गो हो जाएगा बताइए, x रुपये के हिसाब से। एगो बल्ला के दाम x रुपया है, तो 7 गो बल्ला शुरू में लिए हैं ना, तो 7 गो बल्ला के दाम x रुपये के हिसाब से 7 गो x न हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। जैसे देखिए 2 रुपये के हिसाब से 5 गो टॉफ़ी खरीदिएगा तो 5 दूना ही 10 रुपया न होगा, गुना करके निकालेंगे ना। तो उसी तरह से x रुपये के हिसाब से 7 गो बल्ला के दाम 7 गो x होगा, और y रुपया है एगो गेंद के दाम है, एगो गेंद का दाम हम मान लिए है y रुपया, तो 6 गो गेंद लिया है, तो 6 गो गेंद लिया है y रुपये के हिसाब से 6 गो गेंद का दाम कितना हो जाएगा, तो 6 गो y। देखिए ये हो गया 7x 7 गो बल्ला के रेट, और ये 6 गो y हो गया 6 गो गेंद के रेट, दोनों के दाम जोड़ के न लिया है 3850। समझ रहे हैं ना। यानी कि यहाँ लिखेंगे प्रश्न से हम x रुपया मान लिए हैं एक बल्ला का दाम, और एक गेंद का दाम मान लिए हैं y रुपया। तो 7 गो बल्ला लिया है शुरू में, तो 7 गो बल्ला के x के हिसाब से 7 गो x लगेगा, और 6 गो गेंद लिया है तो एक गेंद का दाम y रुपया, तो 6 गो गेंद का दाम 6 गो y। तो ये हो गया 7 गो बल्ला के दाम, ये हो गया 6 गो गेंद के दाम, दोनों के दाम जोड़ के दुकानदार ने कितना लिया, तो 3850 रुपया, 3850। देखिए 7 गो x से 7 गो बल्ला के दाम, क्योंकि हम x रुपया मान लिए हैं एगो बल्ला के दाम, तो x के हिसाब से 7 गो बल्ला के 7x होगा, और y के हिसाब से 6 गो गेंद के 6y होगा, दोनों के दाम जोड़ के लिया 3850 रुपया। ये हो गया समीकरण पहला। कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है। अब देखिए फिर दोबारा में 3 गो बल्ला लिया और 6 गो गेंद लिया, उसी रेट का 100 रुपया रेट है उसका, इसका भी, ठीक है। अब 3 गो लिया बल्ला, तो एक बल्ला का दाम 100 रुपया, 3 गो बल्ला लिया तो 3 गो x खाली लगा उसको बल्ला का, दोबारा में 3 गो x लगा खाली 3 गो बल्ला के, और एक गेंद का y रुपया दाम है, तो 5 गो गेंद लिया तो 5 गो y लगेगा 5 गो गेंद का, ठीक है। और दोनों के रेट जोड़ के कितना लिया, 1750। समीकरण सेकेंड हो गया। ये दोबारा का है, बोले हैं ना इसमें 2 स्थिति बनता है क्वेश्चन में। तो एक स्थिति में है कि कोच ने 7 गो बल्ला लिया, 6 गो गेंद लिया, 3850 दिया, और दूसरा स्थिति में है फिर 3 गो बल्ला लिया, 5 गो गेंद लिया और 1750 दिया। ये 2 स्थिति से हमारा 2 समीकरण तैयार हो गया। क्लियर है। चलिए अब इसको प्रतिस्थापन विधि से x y का मान निकाल लेते हैं। आंसर क्लियर हो गया। चलिए यहाँ लिखेंगे, चूंकि समीकरण फर्स्ट में, समीकरण फर्स्ट क्या है, वो है 7x प्लस में 6 गो y बराबर 3850। ठीक है, इसमें से x का मान चाहे y का मान निकाल लेते हैं। चलिए x का मान निकालते हैं, तो 6y को उस पर भेजना पड़ेगा, इधर 3850 पहले से, 6y इधर आएगा तो माइनस में 6y, तो x बराबर हो जाएगा 3850 माइनस में 6y, और इस 7 को भी भेजना पड़ेगा उस पार, तो 7 जाएगा बट्टा के नीचे। इसको मान लेते हैं समीकरण तीसरा। क्लियर है। अब इस x के मान को समीकरण सेकेंड में रखेंगे क्योंकि फर्स्ट से निकाले हैं, तो लिखेंगे अब x का मान समीकरण सेकेंड में प्रतिस्थापित करने पर क्लियर है। सेकेंड समीकरण हमारा क्या है, तो सेकेंड समीकरण है 3x प्लस में 5y बराबर 1750। क्लियर है। अब देखिए इसमें जहाँ पर x होगा वहाँ रखना है 3850 माइनस 6y और बट्टा के नीचे 7, क्योंकि x का मान यही निकाले हैं। ठीक है। चलिए यहाँ पर x है तो 3 गुना में रहबे करेगा, क्योंकि x के साथ 3 पहले से भी गुना में है, तो 3 गुना में रहबे करेगा, और x के बदले आएगा 3850 माइनस में 6 गो y और बट्टा के नीचे क्या है 7 है।
क्लियर है, ब्रैकेट बंद। अब प्लस में 5 गो वाई जेना के तेना, ये तो बाहर में है। अब बराबर में 1750 जेना के तेना। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ये 3 को हुलकाएंगे तो जब हुलकता है तो ऊपरे गुना होगा, बट्टा के ऊपर, साथ में नहीं होगा गुना, खाली बट्टा के ऊपरे जगह पद है ना घर के अंदर, उसी में गुना होगा 3 से, ऊपरे ऊपरे। तो 3 से गुना होगा 3850 में, गुना कर लेते हैं। चलिए 0, ठीक है, 5 तिया ही 15 और 8 तिरिक 24, 1 25 और 3 तिया 9 आ 2 11, 11,550, 11,550 हो गया। ठीक है, अब -6 में भी गुना कर लेते हैं 3 से, तब -6 तिरी 18 गो वाई। क्लियर है। अब बराबर बट्टा के नीचे, सबके नीचे क्या है 7 है, बट्टा के नीचे 7 है, ये रहबे करेगा 7 बट्टा के नीचे। अब प्लस में 5 वाई जेना के तेना, अब बराबर के उस पार 1750 जेना के तेना। क्लियर है। चलिए इसको मिटा देते हैं। अब देखिए अब करना क्या है, ये गला का घेग है, अपना के छोड़ के सब में गुना होगा। इसका अपना कौन, तो 11,550 इसका अपना है, और माइनस में 18 वाई, ये दोनों पद इसका अपना है, दोनों में 7 से गुना नहीं होगा, बाकी इसमें गुना होगा। 7 पंचे 35 प्लस में 35 गो वाई बराबर 1750 में 7 से गुना करेंगे, बराबर कि इस पार भी इससे गुना होगा, उस पार भी गुना होगा, जो इसका अपना नहीं है उसमें 7 से। 7 में 0 से 0, 7 पचे 35 के 5 हासिल 3, 7 7 49 और 3 52 हासिल 5 और 7 क्या 7 5 12, 12,250 हो गया उस पार में। ठीक है। अब देखिए ये दोनों को वाई वाला है, तो ये 35 गो वाई प्लस में आई माइनस में 18 गो वाई, तो माइनस में प्लस में बचेगा, प्लस में अगर हम बचाते हैं तो 17 गो वाई बचेगा। सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था यहाँ पे संख्या लिखने में, यहाँ पर 3800 लिखा हुआ है, सवाल में हम 3850 लगा दिए थे, जिस वजह से थोड़ा मिस्टेक हो गया था। देखिए यहाँ पर 3800 है, क्योंकि 7 बल्ला और 6 गेंद का दाम जो है मिलाकर 3800 रुपया लिखा गया है, इसीलिए 7x + 6y बराबर 3800 रुपया होगा। ठीक है। और जहाँ जहाँ हम लिखे थे 3850 वहाँ सबको केवल 3800 कर दिए हैं, और कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। देखिए यहाँ पे तो हम किए क्या है, 3 को हुलका दिए हैं, तो 3 से गुना किए 3800 में, तो ये हो गया 11,400, 11,400 हो गया। ठीक है। 3 से 6 में गुना किए तो 18 वाई, अब बट्टा के नीचे 7 जेना के तेना, ये वाला प्लस 5 गो वाई जेना के तेना बराबर को उस पास 1750 जेना के तेना। क्लियर है। अब देखिए अब ये इसका अपना है 11,400 और माइनस में 18 वाई 7 का अपना है, तो इसमें गुना नहीं होगा 7 से, 7 में गुना होगा इससे 5 वाई से, 7 पचे 35 गो वाई और 7 से गुना होगा 1750 में, 1750 में गुना करेंगे 7 से तो हो जाएगा 12,250, 12,250। क्लियर है। अभी 11,400 को बराबर को उस पार भेज देंगे, क्योंकि बिना वाई वाला है, ये दोनों वाई वाला है, तो दोनों अपना जोड़ घटाव कर लेगा अपने में। तो प्लस 35 गो वाई में से माइनस में 18 गो वाई चला गया, तो 17 गो वाई प्लस में बच गया। उस पार में 12,250 पहले से है, और ई 11,400 उस पार चला गया, तब माइनस में 11,400 हो गया। ठीक है। अब देखिए y बराबर हो जाएगा 12,250 और 11,400, दोनों में से घटाते हैं तो 0 में से 0 गया तो 0, और 5 में से 0 गया तो 5, और 12 में से 4 गया तो 8, ही बन गया 11, 11 में से 11 गया तो 0, यानी कि 12,250 में से 11,400 कम करेंगे तो 850 बचेगा। अब 17 वाई के साथ गुना में है, उस पर जाएगा तब बट्टा के नीचे 17 पच्चीस 85 एगो 0, माने 50 बार में ही कट जाएगा 850 17 से। ठीक है। तो y का मान कितना निकल गया, इसीलिए y बराबर हो गया 50। क्लियर है। अब इस y के मान को तीनों में से किसी भी एक समीकरण में डाल के हम x का मान निकालेंगे, तो लिखेंगे अब y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट क्या है, तो फर्स्ट समीकरण है 7x प्लस में 6y बराबर में 3800। क्लियर है। यहाँ जहाँ पर y होगा वहाँ पर रखेंगे 50, तो 7x जेना के थे ना, प्लस में 6 गुने y के जगह पर 50 हो गया बराबर में 3800, तो 7x बराबर 3800 और ये 50 में गुना कर देंगे तो 50 छक्के हो जाएगा 300, तो 7x बराबर 3800 और माइनस में हो जाएगा 300, तो x बराबर हो जाएगा, देखिए 7 को हम उस पार भेज देते हैं, बट्टा के नीचे चला गया 7,
अब घटाएंगे तो 3800 में से 300 चला गया तो 3500 हो गया, 3500 और नीचे में 7 से काटेंगे तो 500 बार में कट जाएगा। तो x का मान कितना निकल गया 500, जगह नहीं है इसकी वजह से ऐसे हो गया है। x का मान निकल गया 500। ध्यान से यहाँ देखिएगा, हुल बनाना नहीं है, ध्यान से देखना है। चलिए देखिए क्या किए हैं, y की जगह पर रखे हैं 50, तो 6y है तो 6 गुने 50 हो गया तो 300, और 300 को उस पार ले गए हैं तब माइनस में चला गया 300, उस पार में 3800 पहले से है, 300 कम गया 3800 में से तो 3500, और इधर में 7x था तो 7 को हम उस पार ले गए हैं तो बट्टा के नीचे चला गया क्योंकि गुना में था x के साथ है, काट दिए हैं तो 500 बार में कट गया। तो x का मान कितना निकल गया 500 और y का मान कितना निकल गया 50। तो यहाँ लिखेंगे हम अतः एक बल्ले का मूल्य कितना माने थे, x माने थे ना, तो निकल गया 500 रुपया। मतलब कोच साहब को एक बल्ला 500 रुपये के हिसाब से दिया है ना। उसके बाद तथा एक गेंद का दाम हो जाएगा, y माने थे ना हम, तो 50 रुपया। मतलब एक गेंद का दाम 50 रुपया कोच साहब को लगा है, ठीक है। अरे तब ना 7 गो बल्ला लिया है, तब 500 के हिसाब से 7 गो बल्ला का 3500, 500 के हिसाब से 7 गो बल्ला के दाम 3500 न हुआ। और एक गेंद का दाम लगा है 50 रुपया, तो 50 के हिसाब से 6 गो गेंद लिया है तो 300 एक न बढ़ गया। 6 गो गेंद लिया है 50 के हिसाब से, 6 गो गेंद के 300 रुपया हुआ ना, तो 300 रुपया ई हुआ और 3500 ई हुआ, तो 3500 और 300 जोड़ के 3800। दुकानदार ठगा नहीं है, बराबरी लिया है, ठीक है। अब यहाँ देखिए 3x, बाद में 3 गो बल्ला लिया है, तो 500 के हिसाब से बल्ला के दाम, 3 गो बल्ला के दाम 1500 हुआ। अब 5 गो लिया है गेंद, तो एक गो गेंद के दाम 50 रुपया, तो 5 गो गेंद के 250 रुपया न हुआ, 250, 250 हुआ 1500, 1750 न हुआ। क्लियर है। उम्मीद करते हैं कि आपको पॉइंट 1, पॉइंट 2 और पॉइंट 3 तीनों पॉइंट समझ में आया होगा। समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। इसी तरह का एक सिलेक्ट कर एक वीडियो जो आप लोगों के बीच आता रहेगा। इसका जो भी क्वेश्चन बच गया है देखेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।